पाकिस्तान की मईशत को आज भी, जबकि आर्मी चीफ ने निगरान हुकूमत की इतनी अमली मदद की जितनी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, आज भी पाकिस्तान की मईशत को संगीन तरीन खतरात, संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज के अलावा हमारी सिर्फ एक बेहतरी आई है, और वो बेहतरी आई है कि हमने इंपोर्ट्स कम करके तिजारती खसारा कम किया है और जारी हिसाबात का खसारा। और स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत आपके प्रोग्राम में आके ये बता दे कि उसकी माशी तोजी क्या है और वो क्यों पायदार होगा। लेकिन जो आपका सवाल है, हमारी जो आज शरह नमू है खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में 1/3, यानी उनकी 6 है तो हमारी 2। हमारी महंगाई जो है उनसे 5 गुना, यानी उनकी जो है वो 5% के करीब है और हमारी जो है वो 28% है। और शरह सूद जो है वो 5-5.5% है, हमारी 22% है। तो ये तो आप देख लीजिए सूरत हाल। तो ये कैसे ठीक होगा? फिर आप अगर इस तरीके से देखें, बजट खसारा इस साल रहेगा 7,000 अरब रुपया। वो कब रहेगा? जब आप तालीम और सेहत के बजट में जो कमिटमेंट था उससे 5,000 अरब रुपया कम मुख्तस कर रहे हैं। यानी जो 24 मिलियन बच्चे हैं वो अब 2075 तक भी स्कूल नहीं जाएंगे, जो आइन की शिक 25 कह रही है। तो इसी तरीके से तरक्याती अखराजात में हमने कोई 4,000 अरब रुपए की कमी की हुई है। तो फिर आपकी मईशत कैसे ग्रो करेगी? इलाज मालजा कैसे होगा? बुनियादी सवाल। आइन की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। बिजली के नर्ख आपने बढ़ाए, लेकिन सर्कुलर डेट आज भी 2600 अरब का खड़ा हुआ है। पब्लिक सेक्टर के जो लॉसेज हैं वो बेतहाशा बढ़ रहे हैं, और आपका कर्जे जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और रुपए की कदर, तमाम जो भी आप दावे कर लें, क्रैक डाउन हुआ, जो भी कुछ हुआ, लेकिन 12 जुलाई को था वो 276, आज है 284, आज भी उससे नीचे है। और तो मैंने तो कहा था ये 320 पे जाएगा जो है बाय दी चंद महीने के अंदर। तो लेकिन ब्लूमबर्ग जो है 350, वो गलत कर रहे हैं, इतना नहीं होगा। जी। मगर सवाल सिर्फ ये है कि कौन सी मईशत में करने के जो चैलेंजेस हैं, क्या ये हुकूमत या पिछली हुकूमत या अगली हुकूमत कभी कर सकती है? 35 साल का, मैं कहता हूं जो लोग पाकिस्तान से दिलचस्पी रखते हैं, 35 साल पहले जो वायदे टैक्सों के सिलसिले में किए जा रहे थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि और खराबियां बढ़ी हैं। 35 साल में जो वायदे स्टेट बैंक ने किए, FBR ने किए, तीनों पार्टियों ने किए, कभी किसी ने अमल नहीं किया, ना वफाक ने, ना सूबे ने, ना आइंदा आने वाले वर्षों में करेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा, अगर टैक्स आपके नहीं होते, और 2003 में ये कहा गया था कि अगर टैक्सों की चोरी रोक दें तो पेट्रोलियम में भी सिफर हो जाएगा, GST जो है वो आ जाएगी 5 पर, और टैक्सों की वसूली बढ़ेगी। हुआ क्या? टैक्सों की वसूली गिर गई। पेट्रोलियम लेवी जो 5 रुपए से भी कम होता था वो 60 रुपए पर आ गया। और जो जो आपका 5% आपने करना था GST, जिससे आवाम कुछ ले जी। जाते हैं, वो 18% पर आ गया। तो शाहाना अखराजात आपके बढ़ रहे हैं। मुझे कोई ये बता दे कि अगर आप इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं देते, तो जब 35-40 सालों में कोई हुकूमत नहीं कर सकी, तो अगली हुकूमत जो कि नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी, जो शायद एक से ज्यादा मिलकर हुकूमत बनाए, वो कैसे कर लेंगी? बुनियादी सवाल ये है। अच्छा डॉक्टर जी, साहब, मैं आप जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही दावा करती है कि हमने इस साल नॉन फाइलर्स को ख़त्म करके फाइलर्स में कन्वर्ट करना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है। कुछ डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी नॉन फाइलर्स की, और नॉन फाइलर्स के बिजली के मीटर्स भी काटे जा सकते हैं। तो ये मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, आपको लगता है टैक्स नेट इससे बढ़ पाएगा? कौम को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं। वो मैं आपको इसलिए अर्ज कर दूं, अगर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, जो 10 लाख से ज्यादा है, नंबर एक, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मनसूख नहीं होता, पेट्रोलियम लेवी जो है वो खत्म नहीं होता, और मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते, कोई तो अंदाजा यह है कि 40,000 रुपए का काला धन है, कई हजार अरब रुपए जो है आपके प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं। निगरान हुकूमत समेत कोई भी हुकूमत जो इख्तियारात हासिल है उसको करने में दिलचस्पी नहीं रखती। अब से बहुत साल पहले कहा जाता है कि हमने GST लगाया है, उससे लोगों को पता चल जाएगा कितना पैसा है। हमने बैंकों के डिपॉजिट पर जो मुनाफा होता है उससे हमें पता चल जाएगा, और हमें बिजली के बिल से पता चल जाएगा। आज तक तो किसी ने किया नहीं है। इनको अगर कुछ करना था तो ये को 2800 अरब रुपए वसूल कर सकते थे कानून के अंदर रहते हुए। वो जो मुल्क गैर जो असासे चोरी के हैं, जिनकी तफसील इनके पास है, कोई 41 लाख हैं, उनसे कानून के मुताबिक टैक्स ले लेते। वो नहीं ले रहे, ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो वही प्लानिंग जो 20-30 साल से की जा रही है, ताकि उनका वक्त गुजर जाए, फिर अगली हुकूमत नया खेल करेगी। नॉन फाइलर और फाइलर से बड़ा धोखा कोई नहीं है। कई लाख फाइलर इन्होंने बनाए, किसी ने 100 रुपए टैक्स दे दिया ताकि उसको जुर्माना ना देना पड़े, किसी ने सिफर टैक्स दिया,
मुझे जरा बता तो देना, अपना मुल्क है, अपने मुल्क के साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको 4 शराइत बता दी। जी। अगर किसी में हिम्मत है तो इंतखाबात से पहले ये कानून साजी कर लें, तमाम पार्टियों से जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं हलफनामा ले लें कि आपके मंशूर में ये चीजें शामिल हैं जो मैंने बताई हैं। आप ये अमल कानून बन गया है कि अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करते तो आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, जो इलेक्शन जीते हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर ये नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो बिजली की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हुई हैं, लेकिन दूसरी जानिब बिजली चोरी के वाकयात जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे। कि इलेक्ट्रिक में हमने देखा, कराची में ऐसे देखा, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको बिल्कुल तौर पर वहां पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है और वजह यह बताई गई है कि वहां पर बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोर को पकड़ा नहीं जाता, उसकी सजा पूरे इलाके को दी जाती है। देखिए, ये अशराफिया की मईशत है। ये बात बिल्कुल वाजह है कि जब तक आप सस्ती बिजली पैदा नहीं करते, जिसके तरीके मौजूद हैं, और आप जीएसटी भी लगाते हैं, पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ाते हैं, तो बिजली महंगी होगी। फिर बिजली चोरी हो रही है, फिर लोग बिल अदा नहीं करते, उन पर आप हाथ नहीं डालते। आपको 589 बिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है टैक्स चोरी से और बिल की अदायगी न करने से। आप अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ हम एक्शन किसके खिलाफ ले सकते हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ, इसलिए कि बाहर से हमारे ऊपर प्रेशर है। तो आवाम के साथ आप इक़्तिसादी दहशतगर्दी करते हैं। जहां दहशतगर्दी हो रही है, भारत या अफगानिस्तान करा रहा है, वहां आप आवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी करते हैं और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो भी नाकाम था, ये भी नाकाम है। बेसिक चीज लोगों के दिलो दिमाग जीते हैं और हर आदमी से जो कानून ना बनाए। अगर एक आदमी ने नहीं बिजली दिया उसको काट दें। अगर हमारी आर्मी शहादतें करके जाने कुर्बान करके लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर नीचे तक कुर्बानियां दे रहे हैं, तो ये कौन से ऐसे ताकतवर तबके हैं कि उनके लिए ताकत इस्तेमाल नहीं होती? अशराफिया की मईशत है। इसमें पाकिस्तान की अशराफिया शामिल है, एफबीआर शामिल है, हुकूमत शामिल है, सियासतदान शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, IMF शामिल है, अमेरिका शामिल है, स्टॉक एक्सचेंज माफिया है, शुगर माफिया है, उलमा मुफ्ती शामिल है, मीडिया शामिल है। ये एक गठजोड़ है। इस गठजोड़ को अगर आप नहीं तोड़ते, मैं 35 साल से देख रहा हूं, एक चीज में भी बेहतरी नहीं आई। ये 580 बिलियन, अब आपने कहा था कि 17 सियासतदान ईरान से तेल की स्मगलिंग में मुलविस हैं। ये हुकूमत तो उन 17 सियासतदानों के नाम नहीं बताना चाहता है। अभी 2-2.5 अरब रुपए के पकड़ा गया है, डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें इस्लामी बैंक, अरे भाई खुदा के गजब से डरो, तुम इस्लामी बैंक कह रहे हो, वो भी शामिल है, सूदी बैंक भी शामिल है। किसी की हिम्मत है इन बैंकों को पकड़ा है? जो आदमी ठेरा नहीं लगा सकता था उसको आपने बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया, उसने बैंक खोल के फ्रॉड कर दिया। तो जब तक इन चीजों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अल्लाह के फजल करम से भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से ज्यादा तेज रफ्तारी से तरक्की कर सकता है। क्यों? क्योंकि पास अल्लाह ताला ने हमें ज़खायर दी है बहुत सारी चीजों के। अल्लाह ताला ने हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है बेहतरीन, जो 4 मुल्कों से मिलती है। अल्लाह ताला ने हमें गवादर पोर्ट दी है। हमारी जो ये 4 सरहदें मिल रही है, बहुत बड़ी चीज है। हमने इसको कमजोरी बना के करप्शन शुरू कर दिया। अशराफिया की मईशत और गठजोड़, जिस दिन मीडिया ये सोच कि सियासतदानों की तकरीरों पर 2-2 घंटे बहस करने के बजाय आवाम को ये बता जाए कि तुम जो तबाह हो रहे हो, कि महंगाई 3 गुनी ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है भारत से, 10 करोड़ आदमियों को जिंदगी के बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है, तो वो दबाव नहीं डालते। पार्लियामेंट और ताकतवर तबके सब मिले हुए हैं, तो ये खराबियां नहीं दूर होंगी।